स्टूडेंट्स सब अपनी बुक्स में लिखो, FD इज द बेस्ट, नेवर टेक लोन्स। FD इज द बेस्ट, नेवर टेक लोन्स। बच्चों, तुम्हारे पैसे हमेशा फिक्स डिपॉजिट में लगाओ। FD सेफ है, टेंशन फ्री है और लोन लेना बुरी बात है। यही है फॉर्मूला अमीर बनने का। पैसों का FD कर लो, इंटरेस्ट हर साल आता रहेगा। हाँ, अब से हम सारे पैसे अपने फिक्स डिपॉजिट में ही रखेंगे। आज ही बैंक में नई FD करके आया हूँ, बस कुछ और साल, फिर देखना मेरे पास कितना पैसा आएगा। कांग्रेचुलेशंस तेरी नई FD के लिए। मैंने ये सेम काम लास्ट वीक ही कर लिया था। रेडी है ना तू? गिनीज वर्ल्ड और न्यूज वाले कभी भी अपने पास आ सकते हैं। ये लोग क्यों आएंगे अपने पास? सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट करने का रिकॉर्ड अपने को ही मिलेगा ना। न्यूज वाले अपना इंटरव्यू लेंगे, इससे आगे की जनरेशन को इंस्पिरेशन मिलेगी। हाँ, ये तो सही बात बोली तूने। पापा ने मेरी शादी का एक्सपेंस लिख के दिया है और बोला है FD से पैसे विड्रॉ करके आ। चल तो मेरे साथ बैंक जाके आते जरा। हाँ चल, जाके आते। वैसे कितना अमाउंट लिखा है तेरे पापा ने? लगता है 25 लाख का बजट है शादी का। और तेरा टोटल फिक्स डिपॉजिट अमाउंट कितने का है? होगा कुछ 10 लाख का। चलना जाके देखते हैं। क्या हुआ भाई, इतना शॉक में क्यों है? 10 लाख की FD में 6.5% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 19 लाख मिल रहा है। शादी का बजट 25 लाख का है, बस 6 लाख का डिफरेंट है। मैं आगे क्या करूँ? तू टेंशन मत ले, आज अपन बैंक मैनेजर से बात करते हैं। सर, ये FD के कैलकुलेशन समझने थे। सर, 10 साल पहले FD का इंटरेस्ट रेट 8 to 9% था, अब 6.5% कैसे हो गया है? कौन से जमाने में जी रहे हो बेटा? FD के इंटरेस्ट रेट कभी भी फिक्स नहीं होते, वो कम ज्यादा होते रहते हैं। और इस बार कम होके वो 6.5% पे आ गया है। क्या? और सर, हम ये पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ना? कर तो सकते हो, लेकिन इस पे भी आपको 10% टैक्स देना होगा। तो जरूर हो तो ही विड्रॉ करना पैसे, यार 10% टैक्स भरने आ जाएगा। ऑलरेडी हाथ में कम पैसे आ रहे। अब मैं आगे क्या करूँ? लगता है अब अपने को लोन लेना पड़ेगा बाकी के पैसे अरेंज करने के लिए। पर्सनल लोन 14% के हिसाब से दे रहे थे भाई। FD का इंटरेस्ट 6.5% है, ऑलमोस्ट डबल इंटरेस्ट पे करने का। हाँ, और ऊपर से ये तो सिर्फ शादी का चैलेंज आया है। घर, कार, ट्रैवलिंग, चाइल्ड एजुकेशन और अपना रिटायरमेंट, इन सब का तो कोई ठिकाना ही नहीं लग रहा अब तो। इन सब के लिए लोन लेने लगे तो अपना आधा जिंदगी कब्रिस्तान में होगा। चलो घर जाते हैं, फिर घर जाके सोचते हैं आगे क्या करना है। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में FD रखी ही नहीं है। जब से फर्स्ट जॉब लगी है तब से स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ETF में ही मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। फिर अपना बिजनेस लोन लेके शुरू किया और प्रॉफिट्स वापस मार्केट में इन्वेस्ट करता था ताकि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का मैचिंग मिलता रहे। उसी की वजह से आज मैं इतना वेल्थी और सक्सेसफुल हूँ। अरे इसको देख, ये FD को बुरा बोल रहा है और बोल रहा है लोन लेके सक्सेसफुल बन गया है। ये तो सच नहीं बोल रहा है, लोगों को सब झूठा ज्ञान दे रहा है। इसको कॉर्नर में लेके जाके सब सच पूछना पड़ेगा। अरे छोड़ो मेरा गला, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मेरे से? सच बता साले, तू दुनिया को झूठ क्यों बोल रहा है? तू भी इस FD से ही रिच बना होगा। हाँ, और बता दे सबको कि FD कितना महान है। जय जवान जय किसान, FD महान भारत महान। मेरा गला छोड़ोगे तो बोलूंगा ना कुछ मैं। हाँ, बोल दे सब सच। आज तो लेने दो। स्कूल में अपने को रिस्क लेना सिखाया ही नहीं है। वो हमेशा एक ही बात करते हैं, FD करो और लोन मत लो। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और इसे समझने की कोशिश की, तब मुझे समझा कि अमीर लोग अपना पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रो करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करने का स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। मेरी लाइफ के सारे फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे घर, कार, ट्रैवलिंग, रिटायरमेंट सब मैंने म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करके प्लान किया है और अपना टैक्स सेविंग भी म्यूचुअल फंड के थ्रू ही करता हूँ। इसीलिए मेरी पर्सनल वेल्थ एवरी 5 इयर्स में डबल होती रहती है। FD सिर्फ सेफ्टी देता है और सेफ्टी से जिंदगी नहीं चलती। ग्रोथ के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और रिस्क लेना जरूरी है।